हाय गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर इंटरव्यू वीडियो। और ये इंटरव्यू मेटाड्रॉप कंपनी में हुआ था, जो कि एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड 3D वर्चुअल स्टोर क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। मतलब ये कंपनी बेसिकली रिटेलर्स को हेल्प करती है कि वो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलें और ये ऑनलाइन स्टोर खोलें बिना किसी कोडिंग एक्सपीरियंस के। सो इट्स बेस्ड ऑन दैट ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। अब इंटरव्यू बहुत छोटा और क्विक था, तो लेट मी शेयर ऑल द क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, एंड यस, ये इंटरव्यू फुल स्टैक डेवलपर के लिए था, बट क्योंकि मुझे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लेने हैं और मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हूँ, स्टिल आई सेड यस एंड शेड्यूल द इंटरव्यू। सो इन केस आपके पास ऐसे कुछ कॉल्स आते हैं और आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो बहुत सारे लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे और मैं अभी यही सजेस्ट करूँगी अब कि आप एटलीस्ट इंटरव्यू शेड्यूल कराओ। देखो कि इंटरव्यू में किस तरीके को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड नोट देम डाउन और उनकी प्रिपरेशन करो, क्योंकि रिपीटेडली सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था स्विच टैग इन रिएक्ट। ये रिएक्ट राउटर एंड रूट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मेटाड्रॉप कंपनी में उन्होंने, क्योंकि कंपनी खुद ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर यूज़ करती है, तो उन्होंने मुझसे कुछ टेक्निकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं किए, मतलब कुछ कोडिंग क्वेश्चंस नहीं थे। इट वाज जस्ट अ शॉर्ट इंटरव्यू जिसमें उन्होंने मुझसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पूछे। देन ही आस्क्ड मी अबाउट फ्रेगमेंट्स इन रिएक्ट एंड डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है। फोर्थ इज स्प्रेड ऑपरेटर, और स्प्रेड ऑपरेटर के साथ ही रेस्ट ऑपरेटर भी है, तो मेक श्योर आपको रेस्ट ऑपरेटर भी आता हो। ऑल्दो मेटाड्रॉप में मुझसे उन्होंने सिर्फ स्प्रेड ऑपरेटर ही पूछा। देन ही आस्क्ड मी अबाउट थंक एंड सागा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, हिस्ट्री इन रिएक्ट। ये क्वेश्चन मुझसे 2 इंटरव्यू में पूछा गया है, एक टीसीएस के इंटरव्यू में और अभी एक मेटाड्रॉप में। तो रिएक्ट में हम हिस्ट्री कैसे मेंटेन करते हैं, ये क्वेश्चन रिडक्स से रिलेटेड है, तो मेक श्योर आप पढ़ लेना। देन ही आस्क्ड मी अबाउट रिले एंड रिडक्स, मतलब द कंपैरिजन बिटवीन रिले एंड रिडक्स। उसके बाद सिंथेटिक इवेंट्स, फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया था ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन रिएक्ट, किस तरीके से हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेज़ी लोडिंग, मेमोइजेशन, डिबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, और एक्चुअली रिएक्ट एप्लीकेशन के ऑप्टिमाइजेशन कैटेगरीज भी अलग अलग होती हैं। उसके बाद उन्होंने शैडो डॉम पूछा, वर्चुअल डॉम पूछा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन और डिफरेंसेस ये पता होने चाहिए। JSX, रियल वर्चुअल डॉम और रियल डॉम ऑब्वियसली, JSX, प्रॉप्स के जस्ट बाद में क्वेश्चन आता है स्टेट का, और काफ़ी बार इनका कंपैरिजन ही पूछा जाता है डायरेक्ट, बट यहाँ पे उन्होंने मुझसे प्रॉप्स अलग से पूछा था। देन ही आस्क्ड मी अबाउट स्टेट अपलिफ्टिंग। उसके बाद उन्होंने सर्वर साइट रेंडरिंग पूछा। अब इन क्वेश्चंस में जो प्रैक्टिकल नॉलेज वो जानना चाहते थे वो था पहले कि हम रिएक्ट में रूट्स कैसे देते हैं, और सेकेंड हम सर्वर साइट रेंडरिंग कैसे करते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम मी। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस इंटरव्यू में जो नोट टेकर था, मतलब इंटरव्यूअर था, HR था और AI था विच वॉज टेकिंग द नोट्स। इसका मतलब मेरे इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी आंसर्स थे, वो AI ने रिकॉर्ड किए थे, और उसके बेसिस पे उसने जज किया था कि मैंने कितने सही आंसर किए हैं, कितने गलत आंसर किए हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। एक्चुअली इसकी वीडियो भी मुझे डालनी थी, बट अगर आपने संदीप सर की क्रिटिकल थिंकिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देखो ज़रूर। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई गई हैं। बहुत सारी चीज़ें वो ओपनली बोल नहीं पा रहे हैं, बट ट्राई करना है कि उनके हिडन वर्ड्स को समझ पाओ, उनके साइलेंस को समझ पाओ आप वहाँ पे। AI इज़ अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस नाउ, स्पेशली जो IT में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे काम हैं जो अब AI पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है और बहुत ईजी कर सकता है। तो इन दैट सिनेरियो हमें खुद को उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। और ये चीज़ मैं खुद देख रही हूँ इंटरव्यू में, जैसे AI इंटरव्यूज़ होने लग गए हैं, AI नोट टेकर्स हैं, अब ChatGPT है, मेटा है, एलेक्सा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो AI एजेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसको रीड करो, उसे पढ़ो, समझो, उसके बारे में और जानने की कोशिश करो, एंड देन डिसाइड कि अब आपको अपनी फील्ड कौन सी चुननी है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।